प्रिय दर्शकों, इस संसार में न कोई किसी का शत्रु है, न कोई किसी का मित्र है। व्यवहार से ही शत्रु और मित्र इस दुनिया में बनते हैं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल लेकर के आए हैं। कर्क राशि के लिए शनि की ढही आने किस प्रकार के प्रभाव दिए और किस तरीके का रिजल्ट्स रहने वाला है इनका। मैं अपने इष्ट से यही प्रार्थना करूंगा कि यह उतरते उतरते शनि की ढैया आपको अच्छे परिणाम देकर के जाए। 30 मार्च 2025 को शनि की ढैया खत्म होगी। इस विशेष विषय पर हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। इसमें व्यवसाय, करियर, लाइफ, लव रिलेशन, आर्थिक स्थिति, आपका फॉरेन, एमएनसी किस तरीके के रहेंगे, इन पर भी मैं चर्चा करूंगा। आज की यह राशि जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए जितने भी हमारे नए दर्शक हैं उनसे विशेष आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि विशेष फैक्ट्स, विशेष तथ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अंत में कुछ विशेष उपाय भी आपको मैं बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने के बाद आपसे बहुत सारे फैक्ट्स छूट भी सकते हैं। कहते हैं शनि जब ढैया हो या साढ़े साती हो, जब उतरती हुई साढ़े साती या ढैया आपको अच्छे परिणाम देकर के जाती है। अभी 2022, 23 और 24 यानी 2.5 साल से आप परेशान थे। 2.25 साल हो गए, ये 3 महीने और हो जाएंगे। मार्च 2025 30 मार्च तक शनि की ढैया रहेगी। यहां प्रिय दर्शकों, शनि आपके अष्टम भाव में थे, जिसके कारण इनकी दृष्टि देखा जाए तो करियर के हाउस पर भी पड़ रही थी। जो अभी गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय थे या गवर्नमेंट सेक्टर में वो पद प्रतिष्ठा चाह रहे थे, प्रमोशन चाह रहे थे या फिर कहीं भी अपना ट्रांसफर चाह रहे थे, इन 3 सालों में आपको देखने के लिए मिला होगा कि आपके जो भी कार्य थे उनमें रुकावट आई होगी। इस तरीके के कार्यों में ये जो भी राशि होती है केवल और केवल ऑल ओवर नाम पर आधारित होती हैं। 80% बिल्कुल सत्य होती हैं। 20% आपकी जन्म कुंडली पर आधारित होती है कि जन्म कुंडली आपका किस तरीके का गोचर, गति, गणना, विंशोत्तरी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली में आपकी में शनि प्रबल होंगे, शनि स्वग्रही होंगे, शनि आपके मित्र के घर में होंगे, तो अच्छे परिणाम देने में सक्षम होंगे। वहीं शनि अगर शत्रु के घर में होंगे, अगर स्वग्रही नहीं होंगे, तो नकारात्मक परिणाम देने में सक्षम होंगे। तो इन लोगों को यहां देखा जाए तो एमएनसी में भी व्यवधान देखने के लिए मिला होगा। अब सेकंड हाउस पर भी दृष्टि थी शनिदेव की, ढैया जब चल रही थी, तो ऐसे समय में शनिदेव ने आपके धन को अधिक खर्च कराने का या फिर कहीं धन को अपव्यय करने का रास्ता खोल दिया होगा, जिसके कारण आपके पास धन तो आया बहुत होगा, लेकिन उसी रास्ते से चला गया होगा। अब मैं बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में, लव रिलेशन में आपकी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिले होंगे। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कोई परीक्षा देना चाह रहे थे, या फिर आप किसी शोध संस्थान से जुड़े हुए थे, एमएनसी से जुड़े हुए थे, आईआईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, वहां कहीं ना कहीं आपको क्रिटिकल सिचुएशंस देखने के लिए मिली होंगी। यानी कठिन परिश्रम आपने किया होगा, तब आपको सफलता मिली होगी। तो इस तरीके के आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यवधान देखने के लिए मिले होंगे। लव रिलेशन की बात की जाए तो प्रेम, चाहे वो भाई हो, मित्र हो, सगे संबंधी कोई भी हो, आपकी लव रिलेशन में एक खटास पैदा हुई होगी, जिसके कारण आपको बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी बीमारियां, प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली होंगी, मानसिक तनाव रहा होगा। लेकिन अब शनि आपके अष्टम भाव से भाग्य के स्थान में पहुंच जाएंगे, तो 30 मार्च 2025 के बाद किस प्रकार का फल देने में सक्षम होंगे। जो लोहा, इस्पात, खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, भूमि, वाहन, मकान क्रय करना चाहते हैं, विक्रय करते हैं, सेल परचेज का कोई काम है, एमएनसी से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, विदेशी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, प्रिय दर्शकों, वहां शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम होंगे। बस अपने पिताजी के स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें, उनके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें, कोई भी बहस ना करें, क्योंकि पिता पिता होते हैं, इसलिए उनके साथ बहस ना करें
और आप अपने पिताजी की स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर बात की जाए तो धन के क्षेत्र में भी व्यापकता देखी जाएगी, आय के क्षेत्र में व्यापकता देखी जाएगी, आमदनी के जितने भी सोर्सेज हैं वे आपके ओपन होंगे और प्रिय दर्शकों जितने भी बिगड़ते हुए कार्य थे अब तक वे आपको बनते हुए नजर आएंगे। कहते हैं ना, मिट्टी उठाओ सोना बनता है। तो इस तरीके का आपको इस समय में देखने के लिए परिणाम मिलेगा। यहीं अगर बात की जाए तो आपके सगे संबंधी साथी जो भी हैं उनसे भी आपको, ये दर्शकों, उनसे भी आपको मदद मिलने के संकेत हैं और मीटिंग सेमिनार्स में भी आप शामिल हो सकते हैं। इसलिए वहां आप अच्छे कार्य करें, अपने जो भी वर्किंग प्लेस है, मीटिंग है, सेमिनार्स हैं, अच्छी तरीके से आप डील करेंगे तो मुझे लगता है, जैसा कि गोचर गति दिखाई दे रही है, कि आपको 101% अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। अब यही मैं बात करूं शिक्षा के क्षेत्र की, तो शिक्षा का क्षेत्र भी आपका अच्छा होगा। ये दर्शकों, वैवाहिक जीवन में भी सुखद समाचार मिलेगा। संभावना है कि संतान की पक्ष से आपको, जो बहुत समय से आप संतान पक्ष को लेकर के हैं, उनकी जॉब को लेकर के हैं या फिर आपके संतान योग नहीं बन पाया था, तो पुत्र उत्पत्ति का यह संतान योग है और ऐसे समय में आपको संतान प्राप्ति होगी और बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल सकेंगे। प्रिय दर्शकों, जो मेरे पास जानकारी थी मैंने बहुत कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप विशेष मैं बताता हूं आपको उपाय। प्रिय दर्शकों, आपको कर्क राशि के जातक हैं, इसलिए आपको अपने चंद्रमा का बीज मंत्र, क्योंकि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, उनकी राशि के अनुसार कर्क राशि के जातकों को चंद्रमा का बीज मंत्र का जप करना चाहिए प्रतिदिन। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अपने प्रतिदिन के नियम में शामिल अवश्य करें। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। जो मेरे पास जानकारी थी मैंने बहुत कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी तो बनती ही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस भी कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलता हूं अगली वीडियो में, किसी विशेष फैक्ट्स पर लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। प्रिय दर्शक।